अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह उठते ही पहले मैंने मनाल को तैयार कर दिया था और अभी रूम की हालत ऐसी है। अब अज़लान को उठाया क्योंकि अज़लान मनाल के बाद उठता है सोकर। तो फिर मैंने इसके कपड़े निकाल दिए थे अज़लान के कि पहले अब मैं इसे तैयार करूँगी, फिर उसके बाद ही मैं सफ़ाई करूँगी क्योंकि बच्चे तैयार हो जाते हैं ना तो बेफ़िक्री होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अज़लान व्लॉग देख रहा है मेरे, क्योंकि अपना आप को देखता है तो अपना आप को देख कर ही खुश होता रहता है, बस इसी वजह से। अब मेरे यहाँ पे सूट रखे हैं विंटर्स के, जो मुझे अभी सिलवाने हैं। तो मैंने सब निकाल लिए थे क्योंकि टेलर को देने थे सिलने के लिए। और यहाँ पे ये शायद मेरा सुबह पार्सल आ गया था, इन्होंने रिसीव करा होगा, तो इसे भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं सारे काम से फ्री हो जाऊँ। तो अज़लान बैठ के ब्लॉग इतने ध्यान से देखता है ना सारी चीज़ें, और देख देख के बोलता है मामा, अब्बा, मनाल। अपना नाम नहीं लेता लेकिन सबके नाम लेता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अज़लान भी नहाकर तैयार हो चुका है एकदम, और इतना सीरियस होकर देख रहा है ये कि जैसे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। तो मनाल तो सुबह ही तैयार हो चुकी थी और इसने अपना हाल इतना बुरा बना लिया है अब तक कि लग भी नहीं रहा है कि सुबह तैयार हुई थी। तो अज़लान मनाल को दिखा रहा है कि मामा मुझे रिकॉर्ड मत कीजिए, मनाल को रिकॉर्ड कीजिए। फिर उसके बाद इसने सलाम करना शुरू करा। अब मैं यहाँ पे सफाई कर चुकी हूँ, बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, बच्चे खेल रहे हैं दोनों। और अज़लान अब भी बस अपने ही व्लॉग देख रहा है, मतलब मेरे ही व्लॉग देख रहा है और अपना आप को देख देख के खुश होता रहता है। और मनाल भी वही देख रही है, तो ये दोनों बस इस टीवी देख चला देती हूँ, ये देखते रहते हैं ना तो खुश होते हैं। और मनाल तो हमेशा यहाँ पे आके चार्जर के पीछे लग जाती है। मुझे इतना डर भी लगता है कई बार कि कहीं पिन को अपने मुंह में नहीं ले ले, क्योंकि बोर्ड में लगे हुए होते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरा होता है इस चीज़ से। तो हमेशा मैं ये उठा उठा के रखती रहूँगी, लेकिन कभी भी ऐसा होता है ना गलती से अगर रह जाएगा थोड़ा सा भी तो डर लगता है। तो अब मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि पहले मैंने सफाई करी, बच्चों को भी चेंज कर दिया था, लेकिन नाश्ता नहीं करा था। नाश्ता मैं थोड़ा सा फ्री होकर करती हूँ कि जब मैं बिल्कुल सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ ना उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। तब तक मुझसे पता नहीं क्यों खाया नहीं जाता है कुछ भी। तो मैं सबसे पहले अब बना रही हूँ चाय, फिर देखती हूँ इसके साथ खाने के लिए क्या बनाऊँगी, क्योंकि मैं नाश्ते में बहुत लाइट लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मुझसे खाया नहीं जाता। तो काम वाम करने के बाद मैंने चाय बनने के लिए रखी। तो चाय तो मतलब मुझे अगर सुबह में चाय नहीं मिली ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैंने कुछ पिया ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। मतलब मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। और चाय का मेरा ऐसा है ना, मुझे दिन में 3 से 4 टाइम मैं चाय पीती हूँ। मतलब चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से अब मैंने यहाँ पे अदरक लिया, क्योंकि सर्दियों में अदरक की चाय ना मतलब ये समझिए ना बहुत ही अच्छी होता है ना, नशा होता है, तो वो है। अब मुझे पनीर मिला था, क्योंकि मैंने पनीर बनाया था रात में, तो उसका एक पीस बचा था, मैंने बस एक पीस ही लिया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसका सैंडविच बना लूँ। तो फिर मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी ले लिया था। ये मैं मंगा कर रखती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ घर में यूज़ ही होता रहता है इन सब चीज़ों का। तो एक साइड मेरी चाय बन रही थी, दूसरी साइड मैंने सोचा चलो मैं इसका पनीर के पीस का सैंडविच ही बना लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना था और कुछ ऐसा दिल कर रहा था कि मतलब कुछ हल्का सा बना लूँ और जो जल्दी बन जाए। तो यहाँ मैंने सारा ब्रेड में फिलिंग कर लिए सैंडविच की, और अब मैंने घी लिया है, तो घी में मैं इसे फ्राई करूँगी अच्छे से। घी में फ्राई करने से मतलब इसमें इतना अच्छा क्रिस्प आता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। या तो बटर में मैं फ्राई करती हूँ ब्रेड, या फिर घी में। मेरे पास चीज़ नहीं थी, नहीं तो मैं सैंडविच में चीज़ ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है सैंडविच में। तो आज मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं मंगा कर रखती हूँ हमेशा, लेकिन ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं खाली इससे ही बना लेती हूँ नॉर्मल अपना सैंडविच। तो बस मैंने यही बनाया नाश्ते के लिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, चाहे तो मैं इवनिंग स्नैक लेती हूँ। और सैंडविच ज़्यादातर मैं ऐसे कब बनाती हूँ ना कि अगर कोई भी सब्ज़ी बची होती है, या आलू की सब्ज़ी हुई या फिर गोभी की सब्ज़ी हुई, मतलब कोई भी सब्ज़ी होती है ना, या पनीर हुआ, तो इन सब को ना जैसे होता है ना खाना खाने के बाद थोड़ी सी सब्ज़ी बच जाती है तो वो ख़त्म नहीं हो पाती है, तो बस मैं वो उससे सबको सैंडविच में यूज़ कर लेती हूँ। सैंडविच ये और मैं दोनों शौक से खाते हैं, तो बस मैं वही बनाती हूँ। अब यहाँ पे मेरा सैंडविच भी बनके तैयार हो चुका है, दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प कर लिया है मैंने, और मेरी चाय भी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब मैं बैठ के सुकून से नाश्ता करूँगी। अब मैं आई हूँ फ्रिज में देखने के लिए केचप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है केचप शायद ख़त्म है, लेकिन चलो देखते हैं, क्या पता रखी हो। तो यहाँ पे मैंने चेक करा तो चॉकलेट के नीचे केचप रखी थी, तो देखते हैं इसमें से कितनी निकलेगी। बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन तब भी मेरे खाने लायक निकल गई। 2 पीस कर लिए थे मैंने, और अब मैं सुकून से बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि अब मेरे सारे काम निमट चुके हैं। अब बस मुझे खाने की तैयारी करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था अपना, बस खाना खाने से पहले मैं नहा लूँगी। बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, अब नाश्ता करूँगी। अब थोड़ा मोड़ा काम है तो वही करना है बस। तो नाश्ता करते करते बीच में गेट पर कोई आ गया था, तो मैं चेक करने आई, तो यहाँ पर आया है फिर से कोई पार्सल एक और। तो देखते हैं, फर्स्ट प्राइस आया है तो बच्चों का ही कुछ ना कुछ आया होगा, क्योंकि फर्स्ट प्राइस के पार्सल हमेशा बच्चों के ही आते हैं कुछ नहीं कुछ। अब यहाँ पे ही मैंने मंगाया था
फ्रेम मंगाए थे, बहुत ही अच्छे फ्रेम लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर लिया था इससे थोड़ा सा। पार्सल आ चुका है, अब मैं इसे पार्सल आपको बाद में खोल कर दिखाऊंगी, पहले मैं नाश्ता कर लूँ। तो नाश्ता करते करते यहाँ पे मैंने व्लॉग लगा रखे हैं, तो ये सब बच्चे बैठ कर देख रहे हैं व्लॉग। तो चलो अब मैं आपको पार्सल खोल कर दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया था। ये आए ना, तो मैंने सबसे पहले ही नहीं पकड़ा कि चलो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा, और ये इतना बचते हैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने से। मतलब ये कहते हैं, ये तो बचते बचते घूमते हैं कि मतलब मैं इसके सामने नहीं पढ़ूँ, नहीं तो ये मुझे पकड़ लेगी। और जहाँ भी ये मुझे दिखते हैं ना, मैं इनसे ये कहती हूँ कि चलो मैं ये रिकॉर्ड करूँ। तो बस ये आए, तो मैंने कहा चलो मैं पार्सल खोल रही हूँ, तुम वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाओ। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी सी हील्स मंगाई थी। मेरा ट्रांसपेरेंट हील लेने का बहुत ज़्यादा दिल था, मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे लेनी है। लेकिन पता है, मैंने शेड कुछ और सोचा था, लेकिन शेड ये वही आ गया है जो मैं अभी दिल्ली से हील लेकर आई हूँ। बिल्कुल सेम न्यूड शेड आ गया है इसमें, लेकिन हील मतलब बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आई। तो अभी मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे ये रखनी है या रिटर्न करनी है, क्योंकि मुझे कलर लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये कलर मेरे पास ऑलरेडी है। तो शायद मैं इसे रिटर्न करूँ, इसकी जगह मैं कोई और मंगाऊँगी। दूसरे पार्सल में निकला था मनाल का फ़्रॉक। तो मैंने कुछ मनाल के ड्रेसेस भी मंगाए थे, क्योंकि अब विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स के हिसाब से मुझे ड्रेसेस लेनी थी। तो यहाँ पर मैंने मनाल की विंटर फ्रॉक मंगाई थी, जो वुलन में है। बहुत ही अच्छी फ़्रॉक थी, लेकिन साइज़ में कन्फ्यूजन है। अब पहना कर देखूँगी उसे कि साइज़ ठीक है नहीं ठीक है, नहीं तो फिर एक्सचेंज के लिए करना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं खाने वाने से फ्री हो चुकी थी, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और अलमारी खोली तो अलमारी में ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम फुल थी ऊपर तक। मतलब मेरे इसमें विंटर्स के कपड़े और समर्स के कपड़े दोनों एकदम ऐसे हो रहे हैं कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब सेट नहीं हुई है। अभी बहुत बुरा हाल हुआ है मेरी अलमारी का, क्योंकि मैं दिल्ली से भी आई थी ना, तो सारे मैंने जो अनपैक करा था बैग सब ऐसे ही फिल कर दिए थे, सारे कबर्ड में सब ऐसे ही रखती चली गई थी। तो बच्चों की कबर्ड सेट कर दी थी, लेकिन मैं अपनी कबर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने सोचा जब मैं अपने विंटर्स के कपड़े निकालूंगी और समर के कपड़े रखूँगी, तो तभी मैं अपनी कबर्ड सेट करूँगी। तो इस वजह से मेरी अभी कबर्ड ऐसी हो रही, तो उसे अवॉइड करना आप। तो मैंने यहाँ पे ये फ़्रॉक निकाल लिया था, साथ में मैं ये पहने जा रही हूँ ब्लैक कलर की ड्रेस। तो अब मैं भी नहा के हो चुकी हूँ तैयार। तो बस ये फ़्रॉक मुझे तारिक भाई ने दी थी, ये उन्हीं की फैक्ट्री की है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। अब मुझे बहुत पसंद है ये फ़्रॉक। और ब्लैक पे होता है ना, ब्लैक पे कोई भी कलर मैच कर जाता है, कुछ भी आप पहन लो। उसके बाद फिर मैं आई किचन में, तो किचन में आने के बाद मैं लगाने लगी खाना। तो अब अम्मी को और इन्हें दोनों को बुलाऊँगी खाना खाने के लिए। तो खाने में हमें लेट ही हो गया था, क्योंकि अम्मी गई हुई थी इज्तिमा में। तो शायद यहाँ पे कहीं पास में इज्तिमा होता है ना, तो अम्मी हर थर्सडे को जाती हैं वहाँ पर, सबके साथ जाती हैं। तो इस वजह से खाना फिर हम साथ में ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल राइस बनाई थी, और बनाया था मैंने आलू का भुर्ता। तो यहाँ पे चोखा बोलते हैं, आलू का चोखा। यहाँ पे पता है क्या है, दाल राइस के साथ कुछ ना कुछ एक होना चाहिए, साथ में अचार भी था, या तो गोश्त हो या कोई सब्ज़ी हो या फिर कुछ भी हो। मतलब यहाँ पे प्लेन दाल राइस नहीं खाए जाते हैं, कुछ ना कुछ एक चीज़ होती है। अब हमारी साइड क्या होता है ना, बस दाल राइस दे दो, अचार दे दो, या फिर ज़्यादा सैलड दे दो, तो हम सबका हो जाता है। अब मैंने इन्हें बुलाया है कि चलो खाना खा लो तुम भी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब एक ना एक चीज़ होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं हमेशा या तो कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, या फिर गोश्त होता है, या फिर कुछ नहीं बनाती हूँ ना, खाली दाल राइस बनाती हूँ। तो मैं इनसे कह देती हूँ कि बाहर से तुम कुछ ले आना, तो ये बाहर से कबाब वगैरह कुछ ले आते हैं अपने खाने के लिए। तो अब खाने से फ्री होने के बाद मैं बच्चों के कपड़े आयरन करने लगी। मैंने सोचा इतने मनाल सो रही है, तो कपड़े आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि पता है पहले तो कपड़े धोने की टेंशन रहती है, फिर उसके बाद इन्हें आयरन करने की टेंशन रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले जल्दी से आयरन कर लेती हूँ। तो आयरन से निमटी ही थी, तो बच्चों के कपड़े देखे तो विंटर्स के मुझे सेट करने थे, गर्मी के हटाने थे। और फिर इसकी ड्रॉर खोल के देखी, ड्रॉर भी बहुत मैसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ड्रॉर मुझे अगर थोड़ी सी भी गंदी दिखती नहीं, या फिर कोई भी चीज़, तो मुझे बहुत ही उलझन होती है। बस मेरा फिर ये दिल करता है कि बस जल्दी से सफाई कर दूँ इसकी। उसके बाद फिर मैंने इसकी ड्रॉर साफ़ करी, तो यहाँ पर मैंने सारे इसके बैंड सेट कर दिए थे, इसके शूज़ सब सेट कर लिए थे, और थोड़े से इसके टॉयज़ रखे थे, और जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने सारा एक साइड और करके रख दिया था। अब ये सारी सफाई करने के बाद देखा तो मनाल भी उठने लगी थी। तो अभी यहाँ पे मैं पता है, ये वाला शू मुझे बहुत पसंद है। ये वाले शूज़ अजलान के थे, वाइट कलर के। तो इसने मनाली ने, मैं लाजपत गई थी दिल्ली में, तो वहाँ पे इसने एक शू खो दिया, मेरे फेवरेट शूज़ थे, और ये इसने खो दिया। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं कहा बताओ क्यों खो गई। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत प्यारी लगती हैं, इसी वजह से। अब फिर मैंने मनाल को इसमें लिटा दिया था, इसका जिम मैट है, तो ये इसमें खेलने लगी, इसके टॉयज़ से खेल रही थी। लेकिन अब ये बैठती नहीं है, लेटती कम है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा रहता है। तो मनाल को मैं जब भी इसमें बिठाती हूँ खेलने के लिए, तो खेलती तो है लेकिन लेटती नहीं है, लेटने के बजाय ये बैठ जाती है। अब बैठ के फिर खेलती है इससे। इसमें म्यूज़िक चल रहा था, बहुत अच्छा म्यूज़िक चलता है इसमें, तो मैं दिखाती हूँ अभी।
बेबी हो मनाल, क्या कर रही हो बेटा? फिर उसके बाद जाना था मुझे फ़र्स्ट क्राई स्टोर, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट क्राई से शॉपिंग करी थी, स्टोर से करी थी। तो मेरा कूपन था एक, मतलब कूपन 500 का कुछ था। तो उसके लिए मेरे पास कॉल्स आ रही थी बहुत सारी कि मतलब मैम आप अपना कूपन रिडीम करवा दीजिए, नहीं तो डेट एक्सपायर हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो 500 का कूपन है, कुछ ले लेती हूँ, उसमें से 500 माइनस हो जाएगा, तो एक यूज़ ही हो जाएगा मेरा। तो बस इसी वजह से फिर मैं फ़र्स्ट क्राई जाने लगी। मैंने इनसे कहा कि चलो आज मुझे कैसे भी लेके तुम चलो, बहुत कॉल्स मुझ पे आ रही हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो थोड़ा-सा टाइम निकालता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ। फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए भी कोई ना कोई चीज़ दे दूँगी, लेकिन बस वही एक्सपीरियंस है मेरा। स्टोर पे बहुत कॉस्टली होता है, जबकि ऑनलाइन मुझे बहुत सही मिल जाता है सब कुछ। मैं लेती बच्चों का फर्स्ट क्राई से हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ लेना, क्योंकि स्टोर पे जाती हूँ, स्टोर पे समझ में नहीं आता है, इतनी वैरायटी भी नहीं होती है, ऑप्शंस भी बहुत कम होते हैं। अब मैं अंदर आई हूँ तो अज़लान को बाइक दिख गई थी, तो अज़लान तो बाइक पे चढ़ के बैठ गया कि मामा मुझे बाइक चलानी है, मामा बाइक चलानी है। तो ना इसने शोर करा, तो वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि चलो हम एक बार बिठा देते हैं। तो ये इतना खुश हुआ बैठने के बाद, मतलब इसके तो मज़ा ही आ गया इतना खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा, और वहाँ से आने का नाम तो ले ही नहीं रहा था। फिर जब इसको बाइक दिख गई, तो मतलब जितनी देर मैं वहाँ पर रही हूँ उतनी देर बस इसको बाइक ही चाहिए थी, और इसको उतार दिया था एक बार उन्होंने, तो ये रोने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं स्टोर आई ही हूँ, तो कुछ ना कुछ चलो देख लेती हूँ, या तो मनाल के लिए देख लेती हूँ या अज़लान के लिए। तो मुझे मनाल के लिए इनर सेट लेने थे, क्योंकि अब सर्दी आ रही है, तो इनर्स मुझे चाहिए, सॉक्स चाहिए थे। तो मनाल का साइज़ का था ही नहीं। मैं बोलने लगी कि विंटर कलेक्शन अभी तक आया ही नहीं है। मुझे इतनी हैरानी हुई सुनकर कि मैं कहा विंटर से स्टार्ट हो गया और आपका विंटर कलेक्शन अभी तक नहीं आया है, और कब मंगवाओगे विंटर कलेक्शन, क्योंकि बच्चों के लिए तो इतनी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी में इनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं रखो तो इन्हें कोल्ड बहुत होता है, कोल्ड हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है। तो मनाल मुझसे अब सॉरी अज़लान अब भी मुझसे कह रहा है कि मामा बाइक पे बैठना है। तो बस मैंने थोड़ी-मोड़ी चीज़ें देखी, जो भी था मैंने लिया। फिर उसके बाद हम निकल गए, और तो अब मुझे लेनी थी मिठाई, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उनकी जो देवरानी है, तो उनको बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है माशाल्लाह से। तो उन्हीं को हम हॉस्पिटल देखने के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने और मैंने सोचा कि चलो अब जा रहे हैं तो मिठाई लेके जाएँगे। तो हम आए हैं यहाँ पे जैन स्वीट्स पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी मिठाई की, समझ नहीं आ रहा था कौन सी लें। तो लास्ट में इन्होंने और मैंने डिसाइड करा चलो गुलाब जामुन ले लेते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन हर किसी को पसंद आते हैं। किसी को कोई और मिठाई पसंद नहीं आती, तो गुलाब जामुन तो ज़रूर पसंद आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने पैक करवाया हमने। तो यहाँ पे चाट बनी थी, मैंने कहा चलो चाट खाते हैं। तो हम बोलने लगे यहाँ की चाट अच्छी नहीं होती। फिर बस हम पहुँच चुके थे नर्सिंग होम, ये एलिना नर्सिंग होम कर है। तो यहीं पर इनका ऑपरेशन हुआ है। तो यहीं पर मैं आ गई थी इनके साथ। तो इनकी यहाँ पे नाहिद अपी की सास है, और बाकी जो इनकी देवरानी वो थी। और माशाल्लाह से इनका बेटा इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, बिल्कुल एकदम पिंक था। मतलब इसके चिक जो और आईलिड्स थी ना, बहुत ही प्यारी थी। मैं तो देख के ही हैरान हो गई, मैं कहा कितना क्यूट है और कितना प्यारा है। फिर बाद में यहाँ पे अम्मी भी आ चुकी थी, और बाकी जो भी मिलने वाले थे सब आने लगे थे। उसके बाद हमें आते बहुत लेट हो गया था। तो अम्मी को भूख लगने लगी थी, अम्मी कहने लगी चलो तुम मुझे खाना दे दो। तो यहाँ पे ये आज लेकर आए थे पाए। तो पाए हमारे घर पे, मतलब घर पे मैं नहीं बनाती हूँ पाए, हमेशा बाहर से ही आ जाते हैं। तो सर्दियों में ऐसा होता है ना कि सुबह में यहाँ पे ना नाश्ते में पाए खाते हैं सब लोग। तो जब भी हमें पाए खाने होते हैं ना, तो ये सुबह में लेकर आ जाते हैं, बॉक्स ले जाते हैं, और सुबह 6-7 बजे जाकर ये ले आते हैं। तो वही लाकर इन्होंने फ्रीज़ में रख दिए थे कि शाम में हम यही खाएँगे। हमारी साइड क्या होता है, हमारी साइड ना नाश्ते में हलीम बिरयानी मिलती है, मतलब सुबह में खाते हैं सब लोग हलीम बिरयानी। तो उसी तरीके से यहाँ पे पाए मिलते हैं सुबह सुबह नाश्ते के लिए। तो अब मैं अम्मी के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। तो अम्मी के लिए मैंने घर की रोटी बनाई है, अम्मी और ये दोनों घर की रोटी खाएंगे, और मैंने अपने लिए नान मंगाए, क्योंकि मैं पाए खा रही हूँ, और पाए के साथ तो नान ही अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे घर की रोटी, कोरमा या फिर पाए हुए या नहारी हुई, इन सब में मुझे घर की रोटी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। मतलब इन सबको पे ना मुझे बाहर के नान तो एक टाइम तो एटलीस्ट होना चाहिए, चाहे दूसरे टाइम घर की रोटी से खा लो, लेकिन एक टाइम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे पाए गरम हो चुके हैं। ये इतने डिलीशियस पाए थे, मतलब बहुत टेस्टी थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि इस बार मैं घर पे भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने शादी के बाद एक बार भी नहीं बनाए हैं। तो इंशाल्लाह मैं घर पे जब बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मुस्कान भी आ गई थी, जो मनाल को खिला रही है। बच्चे दोनों यहीं पर थे, आ गए थे खिलाने के लिए। तो अम्मी को खाना देने के बाद मैं यहाँ पे देखने लगी बच्चों को कि चलो बच्चों तुम भी अब खाना खा लेना, फिर उसके बाद तुम घर जाना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, रात का टाइम हो गया था। तो इनकी अम्मी आती है इन्हें लेने के लिए।
अब मैंने ये भी फ्रेम्स मंगाए थे, तो ये भी बहुत अच्छे थे फ्रेम्स। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे मैं नान गरम कर रही हूँ। मतलब मुझे नान ना बिल्कुल एकदम जला हुआ पसंद है, वो होता है ना एकदम जला कर खाने वाला, तो वो थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है और थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, मतलब एकदम कुरकुरे कुरकुरे लगते हैं। तो इतना जला कर मैं नान खाती हूँ। कई लोग सोचेंगे कि कितना जला हुआ नान है, कि मतलब किसी किसी से खाया भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं ऐसा ही खाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, खाना खा के मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फारिया फूड कार्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो उसे भी जाकर फॉलो कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना पाए किसे किसे पसंद है, और आपको कोई भी बात मुझसे शेयर करनी तो कमेंट किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।